दोस्तों, एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट यानी एक बम वर्षक विमान बहुत ही तेज गति से उड़ती हुई दुश्मन की सीमा के अंदर जाकर कुछ बेहद खतरनाक टारगेट्स को तबाह करने का काम करते हैं। ये दुश्मन की डिफेंस लाइन, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, डिफेंस सिस्टम्स, एयर बेसिस, ब्रिजेस, वेपन फैक्ट्रीज और भी कई तरह की रणनीतिक महत्व के टारगेट्स को निशाना बनाते हैं, ताकि इससे युद्ध के दौरान ही दुश्मन देश की युद्ध करने की क्षमता कम पड़ जाए और वह युद्ध को लंबे समय तक जारी न रख पाए। दूसरे विश्व युद्ध में इन हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया गया, जिसमें हिरोशिमा व नागासाकी में की गई बमबारी को कौन भूल सकता है। आज दुनिया में एक से बढ़कर एक तेज रफ्तार मिसाइलें बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ बड़े देश अभी भी अपने बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स को लगातार अपग्रेड करते जा रहे हैं, क्योंकि एक मिसाइल को लॉन्च करने के बाद से ही एनिमी के डिफेंस सिस्टम्स मिसाइल को अपनी तरफ आते देख एक्टिव हो जाते हैं और मिसाइल की फिक्स्ड ट्रेजेक्टरी को ट्रैक करते हुए उसे तबाह भी कर सकते हैं। वहीं मिसाइलों में अपनी डिफेंस का कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता है, तो वहीं एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट दुश्मन की सीमा के अंदर भी अपने आप को डिफेंड कर सकता है और अपनी तेज रफ्तार और एल्टीट्यूड में परिवर्तन करते हुए डिफेंस सिस्टम को चकमा भी दे सकता है और इनके द्वारा ड्रॉप किए गए बॉम्ब्स को रोक पाना लगभग नामुमकिन होता है। आज के समय में एक बेहतरीन बॉम्बर एयरक्राफ्ट के कुछ प्रमुख फीचर्स देखें तो उसकी रफ्तार बहुत ही तेज होनी चाहिए, उसमें अधिक से अधिक पेलोड ले जाने की क्षमता हो, जो लॉन्ग रेंज और अधिकतम ऊंचाई पर उड़ते हुए मिशंस को ऑपरेट कर सके। वह हैवी बिल्ट होना चाहिए, स्टेल्थ और अन्य मॉडर्न तकनीक से लैस होना चाहिए। इन सभी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम जानेंगे इस समय दुनिया की टॉप 10 सबसे खतरनाक बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, भारत रूस से कौन सा बॉम्बर एयरक्राफ्ट खरीद सकता है? ट्यूपोलेव Tu-22 या ट्यूपोलेव Tu-160? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है चाइनीज जियान H-6 बॉम्बर एयरक्राफ्ट। ये सोवियत रशिया के Tu-16 मीडियम रेंज बॉम्बर का एक लाइसेंस्ड प्रोड्यूस्ड वर्जन है। इसकी लंबाई 34.8 मीटर, विंग स्पैन की टोटल चौड़ाई 33 मीटर और हाइट 10.3 मीटर है। ये एक सबसोनिक एयरक्राफ्ट है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 1050 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होती है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1800 किलोमीटर बताई जाती है। ये अपने साथ 9 से लेकर 12,000 किलोग्राम तक का न्यूक्लियर या कन्वेंशनल पेलोड कैरी कर सकता है और ये अधिकतम 105 टन के मैक्सिमम वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इसके लेटेस्ट वेरिएंट्स में चीन ने नए इंजन्स लगाकर इसे एक स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज बॉम्बर में कन्वर्ट कर दिया है, जिनमें विंग्स के नीचे मिसाइल्स भी माउंट की जा सकती हैं। साथ ही मॉडर्न रडार्स व अन्य एवियोनिक्स भी अपडेट किए जा चुके हैं। चीन के पास करीबन 100 के आसपास जियान H-6 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इसके बाद नंबर 9 पर है रशिया का ट्यूपोलेव Tu-95 बॉम्बर एयरक्राफ्ट। इसकी लंबाई 46.2 मीटर है, चौड़ाई 50.1 मीटर और ऊंचाई 12.1 मीटर है। ये भी एक सबसोनिक बॉम्बर है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 925 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। ये टोटल 15,000 किलोमीटर तक ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। साथ ही ये 15,000 किलोग्राम का अधिकतम पेलोड कैरी कर सकता है। इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट कैपेबिलिटी 207 टन तक है। 4 इंजन वाला ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जिसे लॉन्ग लाइफ हैवी ड्यूटी बनाया गया है। 1956 में इसे अमेरिका तक न्यूक्लियर बॉम्ब्स डिलीवर करने के पर्पज से बनाया गया था। इसके अलग अलग वेरिएंट्स की 500 से ज्यादा टोटल यूनिट्स अब तक बन चुकी हैं और आज भी करीबन 50 के आसपास Tu-95 बॉम्बर्स रशियन एयरफोर्स में सर्विस दे रहे हैं। इसके बाद नंबर 8 पर है ट्यूपोलेव Tu-22M बैकफायर बॉम्बर एयरक्राफ्ट। ये भी एक रशियन बॉम्बर है जिसकी लंबाई 41.6 मीटर, चौड़ाई 23.1 मीटर और ऊंचाई 10.1 मीटर है। ये एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है जिसकी मैक्सिमम रफ्तार 1500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की है। इसकी कॉम्बैट रेंज 4,900 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 24,000 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकता है। ये अधिकतम 102 टन के मैक्सिमम वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है।
इन बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स की अनयूजुअल वेरिएबल स्वीप विंग्स डिजाइन्स के चलते इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। शुरुआत में इनका रोल मीडियम रेंज बॉम्बिंग के लिए किया जाता था, लेकिन अब इन्हें लॉन्ग रेंज के लिए अपग्रेड किया जा चुका है। ये करीबन 100 की संख्या में रशियन एयरफोर्स द्वारा सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले बॉम्बर हैं। इसके बाद नंबर 7 पर है अमेरिकन B-1B लांसर बॉम्बर एयरक्राफ्ट। इसकी लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 42 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। ये एक सुपरसोनिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट है जिसकी मैक्सिमम रफ्तार 1400 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। इसकी कॉम्बैट रेंज 3000 किलोमीटर तक बताई जाती है। यह अधिकतम 32,000 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकता है और 240 टन की मैक्सिमम वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। ये एक सेमी स्टेल्थ तकनीक वाला बॉम्बर है जो कि एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। इसकी करीबन 40 से 50 यूनिट्स अमेरिका के पास एक्टिव हैं। इसे B-52 बॉम्बर्स को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था, लेकिन B-52 की मजबूती के सामने लगता है अब यही पहले रिटायर हो जाएगा। इसके बाद बोइंग का B-52 स्ट्रेट फोर्ट्रेस बॉम्बर एयरक्राफ्ट, जिसे बिग अगली फैट फेला या शॉर्ट में बफ भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 48.5 मीटर, चौड़ाई 56.4 मीटर और ऊंचाई 12.4 मीटर है। इसकी मैक्सिमम रफ्तार 1050 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। कॉम्बैट रेंज 14,000 किलोमीटर तक है। ये 30,000 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकता है और 244 टन के मैक्सिमम वेट के साथ भी टेक ऑफ करने की क्षमता है। इस हैवी बॉम्बर का इस्तेमाल कई युद्धों में किया जा चुका है और इसकी मजबूती, सुपीरियर परफॉर्मेंस और कम मेंटेनेंस खर्च को देखते हुए अमेरिका इसे अगले 20 सालों तक और भी इस्तेमाल करेगा। फिलहाल इसकी करीबन 80 के आसपास यूनिट्स अमेरिकन एयरफोर्स ऑपरेट करती है। इसके बाद आज के समय में दुनिया का पहला पूरी तरह स्टेल्थ और अमेरिका का सबसे एडवांस एक्टिव बॉम्बर है नॉर्थरोप ग्रुममैन का B-2 स्पिरिट बॉम्बर, जिसकी लंबाई 21 मीटर, चौड़ाई 52.4 मीटर और ऊंचाई केवल 5.1 मीटर है। ये एक सबसोनिक बॉम्बर है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। इसकी टोटल रेंज 12,000 किलोमीटर है। यह अधिकतम 18,000 से लेकर 23,000 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकता है और 188 टन की मैक्सिमम वेट के साथ टेक ऑफ कर सकता है। ये बॉम्बर अपनी बेहद खुफिया स्टेल्थ तकनीक के दम पर किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकता है। ये काफी महंगा है और इसका मेंटेनेंस खर्च भी बहुत ज्यादा है, जिसके चलते अमेरिका इसकी महज 20 यूनिट्स ही अभी ऑपरेट कर रहा है। इसके एवियोनिक्स, सेंसर्स, रडार एब्जॉर्बेंट तकनीक जैसे और भी कई फ्यूचरिस्टिक फीचर्स हैं जिन्हें अमेरिका ने आज तक किसी को रिवील नहीं किया है। यहाँ तक कि अमेरिका अपने नेटो के सहयोगी देशों को भी यह बॉम्बर एयरक्राफ्ट ऑफर नहीं करता है। हालांकि ये सुपरसोनिक के बजाय एक सबसोनिक गति वाला एयरक्राफ्ट है। इसके बाद आज के समय में एक्टिव बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स में दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक और हैवी बॉम्बर एयरक्राफ्ट है रशियन ट्यूपोलेव Tu-160 ब्लैक जैक। इसकी लंबाई 54.1 मीटर, चौड़ाई 55.7 मीटर और ऊंचाई 13.1 मीटर है। ये दुनिया का सबसे तेज सुपरसोनिक रफ्तार वाला बॉम्बर है जिसकी मैक्सिमम स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की है। इसकी कॉम्बैट रेंज 12,300 किलोमीटर तक बताई जाती है। यह अधिकतम 45,000 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकता है और 303 टन की हैवी वेट के साथ ये टेक ऑफ कर सकता है। इस सुपरसोनिक बॉम्बर एयरक्राफ्ट को अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया था। ये काफी महंगा बॉम्बर एयरक्राफ्ट है और फिलहाल केवल 15 यूनिट से रशिया ऑपरेट करता है। वहीं रशिया द्वारा भारत को भी ये एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ये दुनिया का सबसे भारी और सबसे तेज बॉम्बर है। दोस्तों, फिलहाल दुनिया में ये 7 बॉम्बर एयरक्राफ्ट ही हैं जो ऑपरेशनली एक्टिव हैं। इनके अलावा कुछ फ्यूचरिस्टिक बॉम्बर्स की बात करें तो नंबर 3 पर है चाइनीज जियान H-20 स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट। ये अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर की कॉपी वाला चीन का पहला स्टेल्थ बॉम्बर होगा। B-2 स्पिरिट की तरह ही ये भी एक सबसोनिक रफ्तार वाला एयरक्राफ्ट होगा। इसके फीचर्स को चीन ने काफी सीक्रेट रखा है और ये अगले साल के अंत तक चाइनीज एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किया जा सकेगा। इसकी अधिकतम रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास बताई जाती है और इसकी टोटल रेंज 8,500 किलोमीटर तक एक्सपेक्ट की जा रही है। इसके बाद नंबर 2 पर है रशिया द्वारा बनाया जा रहा ट्यूपोलेव पाक द
ये रशिया का पहला लॉन्ग रेंज पूरी तरह से स्टेल्थ तकनीक से युक्त स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होगा। इसके द्वारा रशिया अपने पुराने Tu-95 बॉम्बर्स को रिप्लेस करेगा और ये लगभग साल 2027 तक ही रशियन एयरफोर्स को मिलना शुरू हो पाएंगे। इसकी अधिकतम स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होगी। टोटल रेंज 12,000 किलोमीटर तक होगी। ये 27,000 से ज्यादा का पेलोड कैरी कर पाएगा और मैक्सिमम 95,000 किलोग्राम तक का टेक ऑफ वेट क्षमता इसमें होगी। ये फीचर्स समय के साथ चेंज भी हो सकते हैं। इसके बाद फीचर्स के मामले में नंबर 1 बॉम्बर एयरक्राफ्ट होगा अमेरिका का नॉर्थरोप ग्रुममैन का B-21 रेडर बॉम्बर। ये भी एक सबसोनिक रफ्तार वाला पूरी तरह से स्टेल्थ तकनीक से युक्त हैवी पेलोड वाला स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होगा, जो कि अमेरिका के B-1 लांसर, B-2 स्पिरिट और B-52 बॉम्बर्स को धीरे धीरे रिप्लेस करते हुए अमेरिका का एकमात्र लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर और कन्वेंशनल अटैक कर सकने वाला बॉम्बर एयरक्राफ्ट होगा। ये लगभग 2027 तक अमेरिकन एयरफोर्स को मिलना शुरू होगा। सो फ्रेंड्स, फिलहाल आगे लंबे समय तक यही रहेंगे दुनिया के टॉप 10 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।